मतलब एक लड़के के लिए अपनी सेक्सुअल ड्राइव को एक कोच के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये ख्याल ही आ जाना कि मुझे कोच के साथ डिस्कस करना चाहिए या उनकी मदद लेनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत कमाल बात है, एक बहुत बड़ा बदलाव है सोसाइटी में। एंड उसको एक्सेप्ट करना अपनी वाइफ के साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है जो आपने उसको रियलाइज करवाई। एंड सीरियसली मैं ये चाहूंगी कि हमें अपनी सेक्सुअलिटी को ना सिर्फ खुद अपनाना चाहिए, पहले समझना चाहिए एंड उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ उसको एक्शन ओरिएंटेड बनाएं। बट पहले अगर समझ के साथ उस जज्बात को, उस इमोशन को, उस ट्रिगर को हम समझे कि ये क्यों हो रहा है और इसको हमें कैसे चैनलाइज करना है। ब्यूटीफुल लीना जी। हाय रेवा। हाय अतुल। आई एम सो एक्साइटेड। अरे तुमने ये, लेकिन तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। Yeah, 2 घंटे बाकी है and I'm really tired, you know, really exhausted. Like just... अरे यार अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो क्या बड़ी नींद आ रही है यार। तुम सोने जा रही हो? हाँ, I am sleeping. Okay. And then, on first night, something happened. मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझसे गलती कहाँ हुई है। ये मेरी पहली शादी है यार। आई एम एक्साइटेड यस, बट उसमें गलत क्या है? और रेवा का एटीट्यूड, मतलब हमेशा थकी हुई हूँ, सो रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे यार, शादी के बाद तो मतलब नई नई शादी होती है, लड़का लड़की कितने खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये हमेशा ही ऐसा एटीट्यूड रहता है इसका कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। सही बात है अतुल, आई एम विद यू। तुमसे कहाँ गलती हो रही है, थोड़ी टाइमिंग की। मतलब देखो, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, तो चलो एक्सपर्ट को बुलाएं, बात कर पाओगे इस बारे में खुल के, जितनी जल्दबाजी है तुम्हें। अब किसी के सामने तो खुलना ही पड़ेगा ना, जिसके सामने खुलना है वो तो खुल। That was a good one. Sense of humor अच्छा है अतुल का। Well, लीना जी नमस्कार, कृपया प्रकट होइए प्लीज, मदद करिए इस लड़के की, धन्यवादम, चलतम। Reva has started avoiding you in just 2 days, 2 to 3 days. जी जी बिल्कुल। आपका उससे एक्सपेक्ट करना फिजिकली इंटीमेट होना या इन्वॉल्व होना ये कोई गलत तो है नहीं, ये तो नॉर्मल फीलिंग है। लेकिन थोड़ा सा उसकी साइड से अगर सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं बहुत ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेट होने से पहले अतुल थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो जाना भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो अभी आज तो मुझे मिली है, रेवा से भी तो मिलूंगी मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करिएगा उससे। हाय रेवा। हाय। आई एम रियली सॉरी रेवा। आई एम रियली जेन्युइनली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know you are hurt and I can understand how you are feeling. But मैं पहले सीरियस रिलेशनशिप में रहा ही नहीं। Like you are the first girl in my life. वो भी अरेंज मैरिज। मुझे कुछ जानने समझने का मौका ही नहीं मिला, और वो सब इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई। एंड पता नहीं तुम कैसे समझोगी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ और मैं I couldn't control.
पर I hope you understand. Next time onwards, no means no. Yes, Reva. No means no. Now I understand. How? अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी रेवा। मुझे एक मौका दो। Come back. Really appreciate कि आप अपनी सच्चाई बता रहे हो। Genuinely. So will you give me another chance? हो कि आगे से ऐसी बात नहीं होगी। कभी नहीं रेवा, गलती से भी नहीं। I really promise. अच्छा टेल मी, टी और कॉफी? Coffee? With me. Yes. Long drive or walk? I would love to walk with you. Shower or bathtub? Both. Thanks, Reva. And I hear you. तो इस तरह वो खाली गैप बेस्ट फ्रेंडशिप में बदल गया एंड विद फुल पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन रेवा अतुल की लाइफ में वापस आ जाती है। विद इन 15 days टाइम अतुल एंड रेवा वर कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड दे लिव्ड हैप्पीली, फ्रेंडली, इमोशनली एवर आफ्टर। ऑफ कोर्स लीना जी संग संग चलती रही। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही था कि लड़का भी तो उसकी ऑनेस्टी लड़की के सामने मतलब बताए, शेयर करे, और लड़की क्विकली जज करने के बदले उसे समझ पाए। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सेप्टेंस, दीज आर द टू मेन पिलर्स which actually help a couple, newlywed couple, to build the foundation of their relationship. तो यहाँ मैं बोलूँगी कि फ्रेंडशिप के बदले भी ये कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एज अ टीम दे विल स्टार्ट वर्किंग।